ओके जी, तो अब हम लोग चैप्टर 6 के MCQs में हैं। ये हमारा स्मार्ट सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। MCQ नंबर 1 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ग्राफिक मोड इन कमांड। बेसिक में इनमें से कौन सी कमांड वैलिड नहीं है? तो लाइन स्टेटमेंट वैलिड होती है, पी सेट भी वैलिड होती है, कलर स्टेटमेंट भी वैलिड होती है। तो इसका जो ओरिजिनल आंसर है वो है नन ऑफ देम, क्योंकि ये तीनों जो कमांड्स वो हमें कह रहा है वो तीनों वैलिड हैं, जबकि उसने इनवैलिड कमांड के बारे में हमसे पूछा है। तो तीनों वैलिड हैं, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ देम। द बैकग्राउंड कलर्स अवेलेबल इन बेसिक इज, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 16 कलर्स अवेलेबल होते हैं। इसकी रीज़न भी हम लोग देख लेते हैं। देयर यू कैन सी के टेबल नंबर 6.1 में हमारे पास 0 से लेकर 15 तक कलर्स मौजूद हैं। तो 0 से अगर 15 तक, 0 को भी एक कलर कंसिडर करें तो हमारे पास टोटल 16 कलर्स होते हैं बेसिक में। ओके, बैकग्राउंड के लिए। फिर तीसरा एमसीक्यू है, विच फंक्शन चेंजेस द वे ऑफ डिस्प्लेइंग आउटपुट इन बेसिक। तो ये एबीएस का फंक्शन तो बेसिकली हमारे लिए एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करता है। लेफ्ट का फंक्शन ये भी एक बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन है, ये हमारे लिए स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन करता है। प्रिंट का फंक्शन डेटा प्रिंट करता है, लेकिन ये जो स्क्रीन स्टेटमेंट है ये हमारे लिए डेटा को डिस्प्ले कर देने का मोड ही चेंज कर देती है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल भी करवा देता हूं मैं अभी आपको। देयर यू कैन सी, ये मैंने इसको ओपन करने की कमांड दी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास अभी जो टेक्स्ट की रेजोल्यूशन है और जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एक पर्टिकुलर स्क्रीन डिस्प्ले के मुताबिक आ रहा है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ स्क्रीन 2, ठीक है, और एंटर दबाता हूँ, तो अब आप देखें एकदम से मेरे पास डेटा को डिस्प्ले करने का जो मोड है वो ही चेंज हो गया है। तो इट मीन्स के जो स्क्रीन स्टेटमेंट है ये हमारे पास आउटपुट को डिस्प्ले करने का तरीका चेंज कर देती है। ओके, ऑन कलर मॉनिटर्स, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। ऑन कलर मॉनिटर्स स्क्रीन मोड्स आर ऑफ 5 टाइप्स। 5 टाइप्स भी इसलिए, टोटल वैसे 10 स्क्रीन मोड्स होते हैं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देयर यू कैन सी, ये हमारे पास 0 से लेकर 13 तक अगर आप कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 10 स्क्रीन मोड्स होते हैं। तो करीब तरीन आंसर चूंकि 5 बनता है 10 के, इसलिए 5 टाइप्स इज द करेक्ट आंसर। नॉर्मली द कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन इज इन, तो जब हम बेसिक को ओपन करते हैं तो वो टेक्स्ट मोड में बाय डिफॉल्ट ओपन होता है। ठीक है, ना वो ग्राफिक मोड में होता है ना वो किसी और मोड में होता है, तो वो टेक्स्ट मोड में ओपन होता है। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, लाइन कैन बी ड्रॉ विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लाइन स्टेटमेंट से भी ड्रॉ हो सकती है और ड्रॉ स्टेटमेंट से भी ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ओके, अब ये जो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेरे मुताबिक मूव विद ब्लैक मार्क है, जबकि आई थिंक बुक में पीछे आंसर बोथ ए एंड बी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है कि बी क्या करता है, तो वो मूव करता है, और चूंकि स्क्रीन का अपना कलर ब्लैक होता है और वो मूव तो करता है और वो कुछ ड्रॉ नहीं करता, तो ब्लॉक तो वो ड्रॉ नहीं करता, इसलिए इसका आंसर बोथ ए एंड बी नहीं हो सकता। हाँ, वो मूव करता है, ब्लैक मार्क से मूव करेगा तो ब्लैक बैकग्राउंड पे ब्लैक डॉट्स मूव करते हुए नजर ही नहीं आएंगे, इसलिए इसका आंसर करेक्ट आंसर ये है। लेकिन आई थिंक बुक में बोथ ए एंड बी है, क्योंकि ये एमसीक्यू थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसलिए ये बोर्ड में भी कभी अपीयर नहीं हुआ और इंशाल्लाह इस साल भी नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है कि, लेकिन अगर आ जाता है ये वाला एमसीक्यू तो आप ऑब्वियसली बुक को ही प्रेफर करेंगे। बुक में आंसर बोथ ए एंड बी है, तो आप इसका बुक वाला आंसर ही लगाएंगे क्योंकि नंबरों का मसला है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है, द सेट ऑफ कलर रेड ग्रीन एंड ब्राउन इज गिवन इन, कौन से पैलेट में, 0 पैलेट में या 1 वाले पैलेट में या दोनों पैलेट्स में रेड ग्रीन और ब्राउन मौजूद होते हैं। तो अभी हम लोग देख भी लेते हैं। इसका आंसर है पैलेट 0 में मौजूद होते हैं ये। देयर यू कैन सी के ग्रीन, रेड और ब्राउन ये तीनों पैलेट 0 में मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि सर्कल स्टेटमेंट
से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, क्या लाइन बना सकते हैं, क्या बॉक्स बना सकते हैं, क्या एलिप्स बना सकते हैं। तो लाइन और बॉक्स तो सर्कल स्टेटमेंट से नहीं बनता, लेकिन सर्कल स्टेटमेंट से एलिप्स यानी कि ये दायरवी शक्ल, बैजवी शक्ल जरूर बन जाती है। इसको हम देख भी लेते हैं। ये सर्कल स्टेटमेंट आ गई हमारे पास, तो ये इसका आंसर लिखा हुआ कि सर्कल स्टेटमेंट सर्कल तो बनाती है लेकिन एलिप्स भी बना सकती है। ठीक है, एलिप्स की जो डायग्राम है वो ये है, मतलब एलिप्स यूं होता है जबकि सर्कल एक मुकम्मल सर्कल या गोल शक्ल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन मीडियम रेजोल्यूशन स्क्रीन मोड फोरग्राउंड के कलर कितने होते हैं मीडियम रेजोल्यूशन स्क्रीन मोड में। तो ऑब्वियसली फोरग्राउंड पे हम लोग एक रंग दिखा सकते हैं। इसका आंसर भी वेरीफाई कर लेते हैं। देयर यू कैन सी के, बल्कि इस पेज पर इसका आंसर है कि मीडियम रेजोल्यूशन मोड में 1 of 16 कलर कैन चूजन फॉर बैकग्राउंड एंड 1 फॉर फोरग्राउंड, मतलब 16 रंग टोटल होते हैं हमारे पास जो टेबल 6.1 में है। ठीक है, इन 16 में से कोई एक रंग आप बैकग्राउंड के लिए यूज कर सकते हैं और एक ही फोरग्राउंड के लिए। तो इस एमसीक्यू का आंसर भी होगा ऑप्शन ए यानी कि 1 कलर। ओके जी, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।